नमस्कार प्यारे साथियों। अगर आप बीएसटीसी या बीएड के प्रथम वर्ष में हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए रहेगा। प्यारे साथियों, आज हम बात कर लेते हैं राजस्थान रीट जो परीक्षा होती है। रीट ये एक तरह से शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ठीक है ना। शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ठीक है। केवल और केवल पात्रता परीक्षा रहती है। अगर ये परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो इसमें आप थर्ड ग्रेड टीचर के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये केवल और केवल पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इसके बारे में जानते ही होंगे कि जो रीट जो है वो 2 लेवल पे होती है। एक तो फर्स्ट लेवल होता है इसका, ठीक है। लेवल फर्स्ट होता है जो बीएसटीसी वालों के लिए होता है, जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है। बीएसटीसी, बीटीसी, कुछ लोग इसे प्री डीएलएड भी कहते हैं। तो ये इनके लिए लेवल फर्स्ट होता है, जिसके तहत वो कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक, यानी फर्स्ट से लेकर के 5th तक जो है प्राइमरी टीचर के रूप में अपनी सेवाएं देता है, अगर वो सरकारी अध्यापक बनता है तब। दूसरा होता है लेवल सेकंड। लेवल दूसरा होता है सेकंड या लेवल 2 जिसे कहते हैं अपन, ठीक है ना। लेवल 2 जो होता है वो कौन होता है? लेवल 2 में आपका बीएड किया हुआ बच्चा होता है, बीएड किया हुआ स्टूडेंट जिसे अपन कह सकते हैं, है ना। बीएड किया हुआ, पहले ग्रेजुएशन करेगा फिर उसके बाद बीएड किया हुआ रहेगा। ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखा है वो लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेवल 2 में आपको क्लास 6 से लेकर के 8th क्लास, ये यहाँ पर कक्षा 6 से 8वीं तक का वो टीचर बनता है ना। और ये इस 6 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं उनमें अध्यापन का कार्य कराने के लिए वो योग्य हो जाता है। तो लेवल 1 और लेवल 2, देखो अभी तक क्या था, जो जो स्टूडेंट बीएड और बीएसटीसी के द्वितीय वर्ष में था, यानी कि सेकेंड ईयर उसका अपियरिंग चल रहा था ना, वो ही बच्चे रीट के लिए एलिजिबल थे, फॉर्म लगा सकते थे और एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन अभी हमारे राजस्थान के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव करते हुए यहाँ पे कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स, जो अभ्यर्थी जो है डीएलएड या बीएड के प्रथम वर्ष में है ना, प्रथम वर्ष में है, वो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रथम वर्ष के जो, देखिएगा आप पढ़ सकते हैं, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल। अभी तक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जाता था, केवल और केवल जो सेकेंड ईयर में जो होते थे, यानी फाइनल ईयर के जो होते थे, अपीयरिंग वाले होते थे, केवल वही विद्यार्थी और जो बीएड कोर्स कर चुके हैं वो विद्यार्थी इसमें शामिल होते थे। लेकिन इस बार रीट में जो बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अगर आप डीएलएड यानी बीएसटीसी और बीएड में प्रथम वर्ष में हैं तब भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकेंगे और रीट का एग्ज़ाम जो है वो आप दे सकेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, 1.5 लाख विद्यार्थियों को जो है वो फ़ायदा होने वाला है। देखिएगा, इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं आराम से और पढ़ सकते हैं कि देखिएगा। और ये परीक्षा कब तक होने वाली है, संभव कब तक है, तो ये भी अपन इसमें चर्चा कर लेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट में इस बार बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। पहली बार जो बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी जो है रीट में शामिल हो सकेंगे, ठीक है, हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पॉज करके आराम से इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी जानकारी है जो हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा ये बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, अब अपन बात कर लेते हैं कि रीट परीक्षा है उसका आयोजन कब तक हो सकेगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, है ना, आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय आपको मिलेगा। और जो यहाँ पर देखिएगा आप, ठीक है ना, ये जो है इसकी क्या कहते हैं, देखो प्रस्तावित कब है, फरवरी में, है ना। इसके बाद क्या कहते हैं, 25 से 30 दिन का समय आपको आवेदन के लिए देगा। और इसके बाद रीट की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है, यानी फरवरी के अंदर, फरवरी 2025 में ये परीक्षा जो है इसका आयोजन आपका किया जाएगा। तो इसके लिए आप तैयारी में जुट जाएं। आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, डीएलएड और बीएड के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, तो आपको निश्चित रूप से रीट की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रथम जो वर्ष के विद्यार्थियों को शामिल करने से आपकी जो रीट की योग्यता है जो आप अभी आप कर लेते हैं, तो उसके बाद रीट पात्रता परीक्षा दोबारा से पास करने की आपको वो आवश्यकता नहीं रहेगी और सीधे ही आप थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारे साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।